जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एसआईआर रुकवाने के विपक्ष के एजेंडे पर पानी फिर गया है। वोटर लिस्ट में फर्जी दस्तावेजों के जरिए घुसपैठियों को घुसाने की ये साजिश भी फेल हो गई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने ऐसा जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में, इस तरह का हलफनामा दिया है, जिसके बाद अब इनके आधार कार्ड और राशन कार्ड वाले मंसूबे जो हैं वो सफल नहीं होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा था पिछली तारीख में जब सुनवाई हुई थी कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी वो जो 11 दस्तावेज है उनकी सूची में शामिल करने पर विचार कीजिए। लेकिन अब चुनाव आयोग ने कहा है कि इन दोनों को शामिल नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग ने पिछली बार भी कहा था, पिछली सुनवाई में भी कहा था कि इन दस्तावेजों को शामिल नहीं कर सकते, आधार कार्ड नागरिकता का आधार नहीं हो सकता है। तब तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दे दी थी, अपना जो है बयान दे दिया था कि नागरिकता तय करना गृह मंत्रालय का काम नहीं है। लेकिन नागरिकता के आधार पर वोटर आईडी देना, वोटर की पात्रता देखना, ये चुनाव आयोग का काम जरूर है। और यही चुनाव आयोग ने बताया है कि क्यों नहीं आधार कार्ड और राशन कार्ड लिया जा सकता है। एक एसआईआर जो चल रही है बिहार में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है और उसकी गहनता से जांच हो रही है। उसमें से फर्जी वोट हटाए जा रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका नाम हटाया जा रहा है, जिनका नाम एक से ज्यादा जगह पर है तो उनका नाम सिर्फ अब एक ही जगह रहेगा, दूसरी जगह से हटाया जा रहा है या जहां वो रखना चाहते हैं वहां रहेगा। तो ये पूरी एक ऐसा अभियान चल रहा है जिसमें वोटर लिस्ट को एक तरह से सही किया जा रहा है कि उसमें गड़बड़ियां ना हो, ताकि चुनाव सही तरीके से हो सके। अब इस पर विपक्षी दलों को, इस्लामिक संगठनों को परेशानी हो गई, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में भी परेशानी चल रही है बड़ी, क्योंकि वहां पर घुसपैठियों की फर्जी वोटों की ज्यादा आशंका है और इसीलिए वहां पर ज्यादा तिलमिलाहट भी हो रही है। सीमांचल का इलाका है जहां पर 2 लाख आवासीय प्रमाण पत्र के आवेदन आए हैं, 2 लाख आवेदन, क्योंकि जो 11 दस्तावेज बताए हैं चुनाव आयोग ने उसमें आवासीय पत्र भी है। 2 लाख आवेदन एकदम से आ गए आवासीय पत्र के लिए। क्या वो वहां के अगर नागरिक हैं तो क्या उनके पास 11 में से कोई दस्तावेज नहीं है, वहां के रहने वाले हैं? क्योंकि जो बाकी दस्तावेज है उनमें से सबसे आसान उनके लिए यही हो रहा है कि आवासीय पत्र ले लो सरकार से। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्हें चाहिए था कि ना एसआईआर रुक जाए और एसआईआर में आधार कार्ड और राशन कार्ड को तो रख ही ले, क्योंकि आधार कार्ड और राशन कार्ड ऐसे 2 दस्तावेज हो गए हैं जिनका सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है, जो सबसे ज्यादा फर्जी बने हुए हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि रैकेट चल रहा है, बड़े बड़े रैकेट चल रहे हैं इसके लिए। जो अभी एसआईआर चल रही है उसमें बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल के लोग मिले हैं, उनके पास आधार कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है और कुछ एक के पास आवासीय पत्र भी था। आधार कार्ड राशन कार्ड तो सबके पास था, तो कितना आसान है। आधार कार्ड राशन कार्ड अगर सरकार ले लेगी, चुनाव आयोग ले लेगा, तो फिर से वोटर लिस्ट में आ जाएंगे, फिर फायदा क्या है? तो चुनाव आयोग ने यही बताया, 88 पन्नों का हलफनामा दायर किया है और उस हलफनामे में बताया है कि आधार कार्ड को हम जो दस्तावेजों की सूची है उसमें शामिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की पात्रता को सुनिश्चित नहीं करता है। अनुच्छेद 326 के तहत लोगों को, भारत के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, जो भी वयस्क हो जाता है उसको अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के लिए जो आपकी योग्यताएं हैं, आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है और वो नागरिकता आप अलग अलग दस्तावेजों से साबित करते हैं। तो ये जो आधार कार्ड है वो इसे साबित नहीं करता है और इस वजह से कोई पात्र है कि नहीं, योग्य है कि नहीं वोट देने के, उसका पता नहीं चलता है। वोटर आईडी कार्ड जो है वो एक पहचान पत्र हो सकता है आपकी पहचान का, कि आपका नाम इस पे लिखा है तो यानी कि आप वो व्यक्ति हो और आपका ये एड्रेस है, तो वो आपकी पहचान बताता है। लेकिन आप भारत के नागरिक हो कि नहीं ये नहीं बताता है और इससे साबित नहीं होता है, तो इसीलिए इसे सिर्फ एकल दस्तावेज के तौर पर नहीं लिया जा सकता। जो चुनाव आयोग ने कहा है आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी और दस्तावेज के साथ में हो सकता है, जैसे जो 11 दस्तावेज, और ये भी कहा है कि 11 दस्तावेज अंतिम नहीं है, इनके अलावा भी अगर किसी के पास 11 नहीं है और कोई और दस्तावेज है जो कि नागरिकता साबित करता है तो वो दस्तावेज लिया जाएगा जो पात्रता साबित करता है। तो यही चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड को सप्लीमेंट के तौर पर लिया जा सकता है, कि एक दस्तावेज और दिया और उसके साथ आधार कार्ड दे दिया, लेकिन सिर्फ आधार कार्ड नहीं लिया जा सकता। यही बात राशन कार्ड के लिए लागू हुई है। राशन कार्ड को भी
चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया है और कहा है कि ये भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है एक तो, और दूसरा देश में करोड़ों करोड़ एक नकली राशन कार्ड है, फर्जी राशन कार्ड है, एक से ज्यादा राशन कार्ड लोगों के कोई किसी पते पर, कोई किसी पते पर बना हुआ है। इस तरह से पूरा रैकेट भी चल रहा है। तो राशन कार्ड को लेकर तो बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा है। जब तक राशन कार्ड में सुधार नहीं हो जाता है तब तक उसको चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर राशन कार्ड और आधार कार्ड को इस तरह स्वीकार किया जाता है तो फिर ये पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या है? फिर तो जो फर्जी लोग थे, जिनके पास फर्जी ये सब दस्तावेज हैं, वो तो आराम से इस चुनाव आयोग की लिस्ट में आ जाएंगे, वोटर लिस्ट में। तो फिर ये इतनी बड़ी कवायद जो हो रही है, जिसमें लोगों को भी कुछ समस्याएं आ ही रही हैं, इतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है, बीएलओ लगे हुए हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, ब्लॉक लेवल एजेंट लगे हुए हैं, सभी पार्टियों ने करीब 1.5 लाख एजेंट अपने बीएलओ के साथ जोड़े हैं ताकि वो लोगों को सही जानकारी दे सके, लोगों को इस वोटर लिस्ट में शामिल कर सके सही दस्तावेजों के साथ। तो इतना बड़ा अभियान चल रहा है, फिर वही ढक के 3 पात हो जाएंगे। तो चुनाव आयोग ने साफ मना कर दिया है कि वो वोटर लिस्ट के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड को स्वीकार नहीं करने वाला है। अब चुनाव आयोग ने जब ये कह दिया है तो बड़ा मुश्किल है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस पर अगर कुछ करता है तो फिर दोनों ही संवैधानिक संस्था है, फिर अधिकारों का उल्लंघन होगा और ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वोटर लिस्ट में सुधार करना, आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते, काम चुनाव आयोग का है। तो आप चुनाव आयोग जो इसमें विशेषज्ञता रख रहा है वो ये बोल रहा है कि इसे लेना सही नहीं है, तो आप ऐसे सवाल नहीं उठा सकते। बड़ा मुश्किल होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ करे। और जिस तरह का डाटा चुनाव आयोग ने दिया है वो भी आप देखिए। चुनाव आयोग ने बताया है कि 5 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर है, 13 लाख मतदाता ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन नाम नहीं कटा है, 35 लाख मतदाता ऐसे हैं जो अपने पते पर पाए ही नहीं गए हैं। अब आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि किस तरह के फर्जीवाड़े की आशंका इनसे बनती है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी जगह फर्जी वोट डलवाए जा सकते हैं, जो पते पर नहीं है तो यानी कि उनका पता ही नहीं है और उनकी जगह कोई और वोट दे रहा है। तो ये इस तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं और इसीलिए इसमें सुधार किया गया है। और चुनाव आयोग ने बताया है कि 90% लोगों ने अपने दस्तावेज जमा करा दिए हैं। जिनके नाम नहीं है अगले 1 महीने में उनको पूरा मौका दिया जाएगा, और जो गरीब इलाके हैं या जहां पर पिछड़े वर्ग से हैं लोग, तो वहां पर और ध्यान दिया जा रहा है, उनको और मौके दिए जाएंगे ताकि वोटर लिस्ट में वो आ जाए। लेकिन दस्तावेज सही होना बहुत जरूरी है और इसका ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए, जो कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, ये लोग गए हुए थे और शादाब फरासत भी थे, तो ये महुआ मोइत्रा, योगेंद्र यादव, इन लोगों की याचिकाएं हैं इसमें, जिनकी ये लोग पैरवी कर रहे हैं। अब इनकी ये सब पैरवी और ये जो जल्दबाजी में याचिकाएं तुरंत डाले तो इसका कोई फायदा नहीं है। हालांकि पहले भी इनको जब कोर्ट ने तारीख दी थी तभी ही इनके मुंह लटक गए थे, क्योंकि कोर्ट ने 28 जुलाई की सुनवाई रखी थी और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है ये खत्म हो रही है इसी महीने, 1 अगस्त को खत्म हो जाएगी, 31 के बाद। तो तब वैसे भी साफ था कि जब 28 जुलाई आ ही जाएगा तो कोर्ट आदेश भी दे देगा तो भी क्यों, पूरी तो प्रक्रिया हो ही जाएगी। तो पहले ही इनका मुंह लटक गया था, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ये माहौल बनाने की इनकी कोशिश थी कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि आधार कार्ड उसमें शामिल हो और चुनाव आयोग पर दबाव बने, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी तरह के दबाव से मुक्त है और चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि अब ये आधार कार्ड और राशन कार्ड शामिल नहीं किया जाएगा। अब इनको जो डर लग रहा था कि अब घुसपैठिए निकल जाएंगे, अब कैसे फर्जी वोट पड़ेंगे, तो अब तो ये डर जो है सच ही साबित होने वाला है, क्योंकि कई घुसपैठिए इससे बाहर होने वाले हैं। जो ये आवास प्रमाण पत्र के लिए 2-2 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, इसकी भी जांच होगी और चुनाव आयोग जितना हो सके इस लिस्ट को सही करने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत के नागरिक जिसे चुनते हैं, भारत के नागरिकों का जो चुनाव का मतदान का अधिकार है वो उनसे कोई छीन ना सके। क्योंकि कोई फर्जी वोट अगर डालता है तो यानी कि वो सही वोट देने वालों की जो उनकी मंशा है, जो उनका फैसला है, उसे बदल रहा है। आप किसी को वोट देके आए हैं और फर्जी वोटों से फैसला ही बदल जाए, फर्जी वोटों से आपके फैसले का कोई मायने नहीं रह जाता। तो इसी को ही ठीक करने की जरूरत है कि जो मतदान दे रहा है उसके अधिकार का पूरा इस्तेमाल हो, उसके साथ कोई धोखा ना हो, और चुनाव आयोग इसमें कामयाब होता दिख रहा है। और इन्हीं लोगों को, विरोध करने वालों को मुंह की खानी पड़ी है, इस सुप्रीम कोर्ट से खाली हाथ ही लौटने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।